अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही दुखदायक खबर है और बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि जिस समाज पर एक इतना बड़ा कलंक है, जिस समाज में सबके धर्मों की इज्जत करना सिखाई जाती है, सब धर्मों के बारे में अच्छा और अच्छे विचार रखे जाते हैं, लेकिन उसी जमहूरियत में, उसी गंगा जमनी तहज़ीब की जहाँ मिसाल दी जाती है, उस देश में इस तरह की ख़बरें जब मिलती हैं, इस मुल्क में जब इस तरह की ख़बरें पनपती हैं, इस तरह की शरारत, इस तरह की नफ़रत और ख़ास तौर से इस तरह की जहनीत जब पनपती है, तो पूरा माशरा क्या, पूरा देश शर्मसार होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से आपको पता है कि लगातार इस तरह की ख़बरें आती रहती हैं, जिनसे एक दूसरे समाज के ख़िलाफ़ या किसी हिंदू मुस्लिम के ख़िलाफ़ या जो है मतलब धर्म और ज़ात से जुड़ी खबरें जितनी उत्तर प्रदेश से मिलती हैं उतनी कहीं भी से भी नहीं मिलती। अभी जो ताज़ा खबर है मैं आपके सामने जब रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम आपको जो एक वीडियो दिखाएंगे उसके बारे में हम ज़रा सा बता देते हैं आपको, जो शुरू से हमने आपको दिखाया भी थोड़ा सा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर डिटेल में आप वीडियो देखने के बाद आपको बताएंगे। शाहजहाँपुर में मस्जिद में जो है घुसकर धार्मिक ग्रंथों को जो है जलाया गया है, उनका अपमान किया गया है। आप जानते हैं धार्मिक ग्रंथ मस्जिद में कौन सा होता है, कुरान शरीफ होता है, उसका अपमान किया गया है, उसकी जो है बेहुरमती की गई है, यहाँ तक कि उसको जलाने की भी कोशिश की गई है। और ऐसा जो सारी रिपोर्ट है, जो खबर है, मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले जो संदिग्ध हैं, जो आरोपी हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज और इस तरह कुछ लीक हुआ है, कुछ इस तरह का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। आप वो ज़रा देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वहाँ पर जो पूरा अफरा तफरी का माहौल है। एक तरफ साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भीड़ है, जिसको पुलिस जो है पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, खदेड़ने की कोशिश कर रही है, और एक जो है संदिग्ध है, एक सीसीटीवी में एक शख्स है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस शख्स की ये सारी हरकतें हैं और इसके जो है आरोपी बताया जा रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उस शख्स की जहनीत कितनी हद तक गिरी हुई होगी, किस हद तक जो है किस लेवल के स्तर तक नीचे गिर चुकी होगी, जो किसी के धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक चाहे कुरान हो, ग्रंथ हो, गीता हो, किसी के जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर से धार्मिक किताबें हैं, उन सब चीज़ों के अब भी अपमान करने पर, उनको आग लगाने पर उतर आए। वो चाहे जो भी शख्स हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। तो इससे ये बात समझने की है कि ख़ास तौर से ऐसे दौर में जहाँ दिन रात नफ़रत पनप रही है, एक दूसरे पर टिप्पणियाँ, एक दूसरे के धर्म को गाली देना, एक दूसरे के धर्म की बेहुरमती करना, अपमान करना, धार्मिक चीज़ों पर टिप्पणी करना एक आम सी बात बन गई है। और ख़ास तौर से एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर सस्ती शोहरत पाने के चक्कर में छोटे से लेकर बड़े तासुब परस्त लोग आगे और इस मामले में पेश है। दोस्तों, ये खबर है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, दैनिक भास्कर की है। शाहजहाँपुर में मस्जिद में घुसकर धार्मिक ग्रंथ का अपमान, भीड़ ने नारे लगा, भाजपा का पोस्टर जलाए, पुलिस का लाठीचार्ज, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध। जो हमने अभी आपको सीसीटीवी दिखाया था, उसमें जो संदिग्ध है, जो आरोपी है, मुश्तबा आरोपी जो है, वो दिख रहा है उसमें। और ये किस तरह की खबरें जो निकल कर आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, कोई नई नहीं है। लगातार इस तरह की खबरें मौसूल होती रहती हैं, मिलती रहती हैं, जिनको लेकर एक सवाल बनता है उस राम राज्य पर, जहां राम राज्य की बात होती है, जहां इस बात की बात होती है क्राइम ख़त्म कर दिया, ज़ीरो क्राइम पर लिया है, जहां पर लगातार बहन बेटियों की जो है इस तरह की खबरें मिलती हैं कि उनको आपके सामने बयान भी नहीं किया जा सकता। अब उसी जो है शाहजहाँपुर में ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि जहाँ पर ग्रंथ को जो फाड़ा गया और उसकी बेहुरमती की गई, उसके अपमान किया गया और उसमें आग तक लगा दिया गया। इन्होंने लिखा है शाहजहाँपुर में जो मस्जिद में घुसकर अराजक तत्वों ने धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया, सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। पुलिस ने आनन फानन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। वहाँ पर लोग जमा हो गए जब उसके खिलाफ, जब उन्होंने सुबह मस्जिद में ग्रंथ को, कुरान शरीफ को जो है बेहुरमती देखी, कुरान शरीफ की तितर बितर हालत में इस तरह से चारों तरफ उनके औराक को, उनके वर्कों को, उनके पन्नों को पड़ा हुआ देखा, तो वहाँ पर लोग जमा हो गए। और उन्होंने कुछ ही, आपको बता दें कि कुछ ही कदम दूर, तकरीबन 20 से 25 कदम दूर कुरान शरीफ का जो वर्का था, जो पन्ना था, वो जला हुआ इस हालत में मिला।
अब इसमें आगे लिखा है कि जब पुलिस ने जो है 24 घंटे में गिरफ्तार करने की जब बात कही तो उसके बाद जो है वहाँ पर भीड़ जो थी वो गुस्सा गई और उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए रोड पर भाजपा का पोस्टर जला दिया। जब पुलिस ने ये कहा कि 24 घंटे के अंदर हम आपकी जो कार्रवाई है उसको कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो पूरी भीड़ थी वो इस बात पर बज़िद थी कि अभी कार्रवाई की जाए और अभी तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगे। माहौल बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जो हमने आपको दिखाया था। मौके पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आपने आपको एक वीडियो का हिस्सा दिखाया था जिसमें आपको भीड़ को तितर बितर होते हुए देखा जा सकता है। कुछ मारपीट की वीडियो जो हम नहीं दिखा सके आपको। मामला का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, इसमें एक संदिग्ध नजर आ रहा है। इसके आधार पर पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुट गई है। जो हमने आपको दिखाया उसी की बात हो रही है। आगे उन्होंने लिखा है कि मामले में वादी हाफिज हसीब ने बताया, घटना के बाद इलाके में तनाव है, इसके लिए सुबह की नमाज जो पढ़ी गई, लेकिन जिस तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं उस तादाद में नहीं आए। इस तरह की शाहजहाँपुर में पहली घटना है। पुलिस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। तो ये वहाँ के जो इमाम साहब बताए जा रहे हैं जिनके बारे में बात हो रही है, उन्होंने सारी घटना बताई और जितने लोग नमाज़ पढ़ने आते थे, जो वहाँ इबादत करने आते थे, उतने लोग भी नहीं आए। जाहिर सी बात है, जिस इलाके में तनावपूर्ण माहौल होगा वहाँ पर लोग जो है डर और सहम जाते हैं, कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं दंगा ना हो जाए। लेकिन इस तरह के जो शरारती तत्व हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और माहौल ख़राब करने पर पूरी तरह से तुले रहते हैं जहाँ जब उन्हें मौका मिलता है। आगे इन्होंने लिखा है, ये दैनिक भास्कर की जो खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आगे इसमें इन्होंने लिखा है कि भाजपा के जो होर्डिंग्स से फाड़कर उनमें आग लगा दी है। बताते चले कि शाहजहाँपुर शहर के चौक कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला बाउजुई में सैयद शाह फ़ख्र आलम मियाँ मस्जिद है, जो शाम किसी दो युवकों ने मस्जिद में घुसकर वहां रखे धार्मिक ग्रंथ को जला दिया। मगरिब की नमाज के लिए जब इमाम हाफिज नदीम और अन्य लोग पहुंचे तो धार्मिक ग्रंथ के जले हुए पन्ने देखकर उन्होंने मस्जिद के इमाम को सूचना दी। अच्छा, जब इमाम को सूचना दी तो उसके बाद वहाँ पर जो है भाजपा का जो पोस्टर है उसकी भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जला दिया था। तकरीबन 8 बजे के आसपास इलाके में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। दिखा रहे हैं कि इसके बाद जो तस्वीर है जो वहाँ पर जो आग वाग लगाई गई है उसे भी हम दिखा रहे हैं कि इसके बाद कुछ युवाओं ने वहाँ लगे भाजपा के होर्डिंग्स को फाड़कर आग लगा दी। तो ये सारी जो भीड़ गुस्साई हुई थी उसने ये सब किया है। अधिकारियों के समझाने पर भी जब भीड़ नहीं मानी तो उसके बाद लिखा है कि SP सिटी, SP ग्रामीण समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी, भाजपा को पोस्टर जलाने लगी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को अपने काबू में कर लिया। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरह के लोग हैं, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और ऐसे लोगों के को इसी तरह से जो है ढील मिलती रहेगी तो ये जगह जगह जाकर माहौल ख़राब करते रहेंगे। और ख़ास तौर से ये जो है आपसी हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा और जमहूरियत जो है उसके लिए सबसे ख़तरनाक हैं ऐसे लोग। घटना स्थल पर जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भीड़ जमा है और वहाँ पुलिस उनसे बातचीत कर रही है, जो वहाँ की तस्वीरें हैं। अब उसके बाद हम जो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी CCTV की, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। SP जो आनंद ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। भीड़ को समझाया गया है, आसपास के CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं, बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो है पुलिस ने इस तरह का आश्वासन दिया था। आसपास क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात। हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में तैनात है। कुछ लोगों को मस्जिद पर तैनात किया गया है, कुछ सिपाहियों को इलाके के मुख्य रास्ते पर तैनात किया गया है, कुछ सिपाहियों को मोहल्ले के अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। आने जाने वाले लोगों पर से पूछताछ हो रही है। ये एक तरह से इन्होंने ये बताया कि भाई वहाँ पर जब माहौल तनावपूर्ण हो गया तो वहाँ पर क्या क्या किस किस पोजीशन में जो है वहाँ पर लोगों को जमा किया गया और जो लोगों की जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी ड्यूटियाँ जो लगाई गई है। अच्छा, इसमें ख़ास चीज़ ये है कि जो लोग बता रहे हैं कि जो मस्जिद थी जिसके बारे में कि एक ही गेट से मस्जिद में आना जाना होता है। मस्जिद के अंदर आने जाने का एक ही रास्ता और एक ही गेट है। गेट से मस्जिद के अंदर करीब 15 से 20 कदम चलने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए दरी बिछी हुई है। नमाज़ पूरी होने के बाद नमाजी मस्जिद में साइड में रखे कुरान को पढ़ते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि मस्जिद गेट से अंदर 20 से 25 कदम की दूरी पर कुरान जला हुआ पड़ा था। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, यानी जो साइड में जो कुरान रखा हुआ होता है, लोग अगर किसी का दिल करता है तो वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद इनका कहने का मकसद ये है कि मस्जिद के तकरीबन 20 से 25 कदम 30 कदम अंदर ही कुरान शरीफ जो है जले हुए हालत में
पड़ा हुआ था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये सारी तस्वीरें, खबर जो हमने आपको पढ़कर सुनाई ये उस राज्य की है, योगी आदित्यनाथ, जहां जीरो टॉलरेंस की राजनीति भी हो रही है और जीरो क्राइम की जो है ढिंगोरा भी पीटा जा रहा है। शरारती तत्व जो हैं, इन लोगों ने रात दिन एक ठेका उठा रखा है। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों यति नरसिम्हानंद ने लगातार धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर और ख़ास तौर से जो है धार्मिक स्थलों, मदरसों के बारे में भी ये कहा कि उनको बम से उड़ा देना चाहिए। और जो उससे पहले उसी के साथ साथ उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो मुस्लिम बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग तालीम पाते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है जिहाद या इस तरह की बातें करके उन्होंने जो है सस्ती शोहरत बटोरने के चक्कर में वो किस तरह से लगे हुए हैं। और जितेंद्र त्यागी हैं और काली एक महंत कालिदास कुछ करके थे, आपने देखा होगा कि इस तरह से लोग जो है रात दिन जो नफरत परोस रहे हैं, उसी का ये नतीजा है जो लोगों में जो असर कर रही है। और रात दिन ऐसे नफरती लोग युवाओं को निशाना बनाकर, युवाओं को साथ लेकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वहाँ जहाँ एक तरफ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज़म खान जैसे बड़े लीडर को जिन बयानात पर, जिन उनके भाषणों पर सज़ा हुई वो हमने आपको दिखाया था, आप जाकर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उससे भी बढ़कर बात करने वाले यति नरसिम्हानंद जैसे जो महंत होने का दावा करते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो सीधी सीधी धार्मिक जो गतिविधियां होती हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उन पर अटैक करते हैं। कहीं जो है मदरसों को बम से उड़ाने की बात करते हैं, कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस तरह की बात करते हैं। उसके अलावा भी कई सारे महंतों की वीडियो हमने आपको दिखाई थी, हिंदू महापंचायत के नाम पर, धर्म संसद के नाम पर, सुरेश चौहान के जो खुद इस तरह के बड़े चैनल चलाते हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं नफरत फैलाने की। रात दिन समाज में नफरत का बीज बोया जा रहा है और रात दिन समाज को जो है तासुब परस्त माहौल में जो युवा पनप रहे हैं वो उस पर जो असरअंदाज कर रहा है। ऐसे लोगों की जो नफरतें हैं, जो रात दिन ये समाज को परोस रहे हैं थाली भर भर कर। दोस्तों, हमारा जो आप इस खबर को दिखाने का मकसद यही था कि ताकि आप ऐसे लोगों से सतर्क हो सकें, खासतौर से सभी की भावनाओं को, सभी के धर्म को, सभी की आस्था की जो है इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। फिलहाल आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें खासतौर से मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, उनको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त और ख़ास तौर से आखिर में आपसे एक निवेदन और ज़रूर करेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।